भारतीय जनता पार्टी चाहे एससी समाज के किसी को राष्ट्रपति बना दे, ओबीसी समाज के किसी को प्रधानमंत्री बना दे, ओबीसी समाज के उत्तर प्रदेश में चाहे या कुर्मी समाज को प्रदेश अध्यक्ष बना दे, कोई भी पद दे, उनकी एक विचारधारा है, वह है सामंतवादी विचारधारा। एक वर्ग विशेष के लिए काम करना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी हैं। हम आपसे जानेंगे कि प्रदेश में जो ओबीसी समाज है उसके जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी भर्तियों को लेकर के प्रदेश सरकार में इस बार पद क्यों कम हो जा रहे हैं। लेखपाल भर्ती में पिछड़ों को 27% कोटा चाहिए, 18% हुआ। लेकिन जब आप लोगों ने आवाज़ उठाया, विधानसभा में मजबूती से आवाज़ उठाया, तो सरकार ने 27% कोटा को पूरा किया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था कि स्वास्थ्य विभाग में इतनी वैकेंसी निकली, वेटनरी ऑफिसर के इतने पद निकले, लेकिन ओबीसी को 0। आयुर्वेद डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट के आयुर्वेद में इतने डॉक्टरों की वैकेंसी निकली, लेकिन ओबीसी को 27% की जगह पे 5%, 7% कोटा। तो ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? यह बहुत बड़ी साजिश है। यह हजारों साल की लड़ाई के बाद हम लोग समाज के मुख्य धारा में लगभग आ गए थे। श्रद्धेय नेताजी ने शिक्षा चिकित्सा पे जो काम किया था, और हम सब अधिकारी से लेकर तमाम जगह से भर्ती हुए, तो कुछ सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको कहीं कहीं से चीज़ें अच्छी नहीं लगी। वर्तमान समय में यह सरकार उन्हीं लोगों के हिसाब से फल फूल रही है, और जो भी सरकार में है, हमारे चाहे ओबीसी समाज के हो चाहे एससी समाज के हो, कहीं कहीं से उस विचारधारा के आगे उनकी कुछ नहीं चलती है। भले से कहने को ओबीसी हैं, लेकिन वह उसी सिद्धांत पे चलते हैं। तो यह सरकार यह मानती है कि कोई भी पद 25 से 30 साल के लिए हम भरेंगे, तो एक बार अगर भर्ती वो कर लेंगे तो 30 साल के लिए उनके लोग समायोजित हो जाएंगे, वो मजबूत हो जाएंगे। तो इस मानसिकता के आधार पर कि जो भी ओबीसी के नेता हैं, सत्ता पक्ष में वो तो बोल नहीं सकते हैं, विपक्ष उनके हिसाब से कमजोर लगता है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी आवाज़ का एक मतलब होता है। तो उन्होंने पीड़ा उठाई है कि पीडीए की पीड़ा को किसी भी हद तक हम लोग समाधान करेंगे, और उसी श्रृंखला में अखिलेश यादव जी एक एक पद के लिए आज पीडीए के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेखपाल भर्ती में तो दिखा कि आप लोगों ने आवाज़ उठाया मजबूती से, इसका दिखा कि सरकार फिर 800, 750, 800 पदों को आगे बढ़ाया। जी नहीं, लेखपाल में भी हुआ है, आगे चल के ऐसे कुछ सरकार करने नहीं पाएगी, इसलिए सरकार आगे सचेत भी होगी। यह सरकार के लिए कहीं कहीं से अल्टीमेटम भी है, और पीछे भी ऐसे बहुत सारे पदों पे सरकार कहीं कहीं से अत्याचार अनाचार करना चाहिए थी, उस पर नहीं कर पाई है। और आगे हम लोग भी नज़र रखेंगे कि इस तरीके से सरकार गलत काम न करे। लेकिन विधान परिषद में जब ये मामला आया था, लाल बिहारी यादव जी ने इस मामले को उठाया था, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा के जो अधिकारी हैं वो सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का साजिश रच रहे हैं। कहने का मतलब है कि हमारे डिप्टी सीएम साहब का अभी तक अधिकारियों से काम लेने का मतलब तजुर्बा नहीं मालूम हुआ, या सरकार का अधिकारियों के ऊपर कहीं कहीं से अधिकारी, इसके मतलब सरकार से ऊपर हो गए। ये बहानेबाजी है। हकीकत यह है कि डिप्टी सीएम साहब की भी नहीं चलती है। अब लिपापोती तो करेंगे ही, ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज की वोट लेनी होती है, तो वोट लेने के लिए कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन वो ओबीसी समाज होते हुए भी उनका कोई मतलब नहीं है सरकारी नौकरियों के लिए, कोई मतलब नहीं। अच्छा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष नए बनाए गए हैं आपके समाज से आने वाले पंकज चौधरी जी को। हाँ। और पंकज चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही सरकारी नौकरियों में इतने बड़े पैमाने पे ओबीसी को मतलब कि निराशा हाथ लगी। लोग कह रहे थे पंकज चौधरी यानी ओबीसी समाज के व्यक्ति को, कुर्मी समाज के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने बना दिया, लेकिन उनके आते ही 4 स्वास्थ्य विभाग के विभागों में भर्तियों में
ओबीसी को मायूसी लगी है? जहाँ तक पदाधिकारी बनाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी चाहे एससी समाज के किसी को राष्ट्रपति बना दे, ओबीसी समाज के किसी को प्रधानमंत्री बना दे, ओबीसी समाज के उत्तर प्रदेश में चाहे या कुर्मी समाज को प्रदेश अध्यक्ष बना दे, कोई भी पद दे, उनकी एक विचारधारा है, वह है सामंतवादी विचारधारा। एक वर्ग विशेष के लिए काम करना है, ओबीसी एससी के अधिकारों का हनन करना है। उसमें किसी को भी बनाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बनाने के बाद वह उनका चेहरा बनाकर ठगने का काम करते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी की बखूबी आता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि किसी को पदाधिकारी बना दिया जाए तो उनके दबाव में ओबीसी का भला होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यह सिर्फ एक मुखौटा है या ठगने के लिए एक कहीं कहीं से उनकी एक नापाक साजिश है। अच्छा, आप इलाहाबाद से आते हैं जी। 2027 में इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी को कहाँ देखते हैं? प्रयागराज एक बौद्धिक नगरी रही है और पिछली बार हम लोग कहीं कहीं से छोटी सी चूक कर गए थे, समाजवादियों का वो स्थान नहीं मिल पाया या तो हम लोग उस हिसाब से चुनाव जीत हासिल नहीं कर पाए। इस बार 2022 से लेकर 2027 के बीच में अब तक लोकसभा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग जी, तमाम संस्थाएं हैं, वहाँ पे हमारे जो प्रतियोगी छात्र हैं वहाँ पे बहुत सारे उनके साथ अत्याचार हुआ है, लाठियाँ बरसाई गई हैं। यह प्रयागराज अच्छी तरीके से याद करता है। जितने भी समाजवादी साथी हैं बहुत सारे अत्याचार हुए हैं। अभी 2 दिन पहले संदीप यादव जो एक बहुत अच्छा समाजवादी, माने उनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। महाकुंभ में उस पिछले साल भी वो, हाँ, उन्होंने बड़ी सेवा की है। उस समय सरकार का उन्होंने बड़ा सहयोग किया था। शायद मतलब वो ना होते तो कहीं नहीं कितने लोग भूखे सोते, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सरकार के सहयोग में किया था, वह सरकार को याद नहीं है। और आज ऐसे बहुत सारे साथियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी शोषण अत्याचार कर रही है, प्रतियोगियों के ऊपर अत्याचार कर रही है। और बहुत सारे बेरोजगार वहाँ पे माने बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं। तो ये प्रयागराज याद रख रहा है और उसका जवाब जो है। मेरा सवाल इसलिए था कि आप जिस समाज से आते हैं, इलाहाबाद में उस समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। फूलपुर जो लोकसभा क्षेत्र है उसको कहा जाता है कुर्मी बाहुल्य से। 80 के बाद से लगातार वहाँ 1-2 अपवाद छोड़ दिया है, तो लगातार वहाँ पटेल समाज के सांसद बनते रहे। इसके अलावा इलाहाबाद प्रॉपर जो लोकसभा क्षेत्र है उसके भी कई सारी विधानसभा सीटें हैं जहाँ कुर्मी समाज है। तो आप लोग वहाँ किंग मेकर की स्थिति में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की ऐसा जिला है जहाँ 12 विधानसभा सीटें आती हैं, तो उनमें क्या स्थिति रहेगी? आपका समाज किधर है? समाज जाग चुका है। अब समाज विचारधारा पे आ गया है, और विचारधारा कुर्मी की विचारधारा, कुर्मी बेसिकली खेती बाड़ी से संबंध रखता है। और जो लोग खेती बाड़ी से थोड़ा सा आगे जाते हैं वो कहीं कहीं नौकरियों की तरफ देखते हैं, शिक्षा की तरफ देखते हैं। तो ऐसे में जब हम नौकरी, शिक्षा, खेती बाड़ी पे ध्यान देते हैं तो उसमें नेताजी के कार्यों को, माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यों को हमारे किसान, हमारे विद्यार्थी, हमारे नौकरी पेशा वाले कभी नहीं भूलते। तो वह इस विधा के हिसाब से समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं से आगे देखते हैं, और सत्ता में समाजवादी पार्टी को वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आए और पूरा सहयोग समर्थन समाजवादी पार्टी की तरफ इस बार रहे। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर SP सिंह पटेल। आपने सुना, बताएं बहुत बहुत